हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के इंग्लिश का अनसॉल्व पेपर है इंग्लिश का। इसका पहला सेट का मैंने 20 क्वेश्चन बनाया था जो बहुविकल्पी आते हैं। देखिए ये सेट फर्स्ट का, इसमें इधर जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद आगे जो है 16 प्रश्न है इसका, और इसमें जो है 4 प्रश्न जो दिए गए हैं 17, 18, 19, 20 ये भी बना दिया हूँ। और पार्ट बी का भी मैंने ये क्वेश्चन आंसर बना दिया है रीडिंग करके जो दिया गया है। राइटिंग में भी मैंने दूसरा क्वेश्चन बना दिया है। और तीसरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट अ लेटर। तीसरे में राइट अ रिपोर्ट ऑन साइंस एक्सहिबिशन इन योर कॉलेज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। और हिंट भी दिया है, डेट इनॉग्रेशन, मॉडल एक्सहिबिटेड, गैदरिंग ओवरऑल एक्सपर्सन, इस तरह से हेडिंग करके दिया है। इसी तरह से मैं इसका बताऊंगा। और इसके बाद इसी में जो ग्रामर वाला पोर्शन दिया गया है, ये चौथा पोर्शन ग्रामर में रीराइट द फॉलोइंग, इसका पूरा ग्रामर वाला पोर्शन इसमें मैं बताऊंगा। और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी नरेशन नहीं पढ़े होंगे तब भी पूरा ओवरऑल आपको समझ में आएगा, पंक्चुएशन भी आ जाएगा समझ में। देखिए चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया था, रिपोर्ट लिखने के लिए हेडिंग भी दिया था। तो आपको 80 to 100 वर्ड लिखना है, इसलिए आपको हेडिंग डाल के लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80 से 100 शब्द में आप हेडिंग डाल के लिखोगे तो बहुत ही नहीं सही रहेगा। इसलिए हेडिंग इसमें नहीं डाल के लिखा जाता है, आप यही से लिख दोगे। देखो जो भी कठिन शब्द मैंने लिख दिया है, द साइंस एग्जीबिशन, इसका हिंदी होता है विज्ञान प्रदर्शनी, इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में वाज हेल्ड, आयोजित किया गया ऑन 15 अक्टूबर 2025। विज्ञान प्रदर्शनी हमारे स्कूल में आयोजित किया गया था 15 अगस्त और 15 अक्टूबर 2025 को। इट वाज इनाग्रेटेड बाय आवर प्रिंसिपल, यह हमारे प्रधानाचार्य द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था इसका। हु इनकरेज्ड, उन्होंने जिन्होंने प्रोत्साहित किया था स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को डू डेवलप, विकसित करने के लिए साइंटिफिक थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच को। इसके बाद आगे है वेरियस इनोवेटिव मॉडल्स वर exhibited including वाटर प्योरीफाइड मॉडल, सोलर एनर्जी। यहाँ क्या लिखा, वेरियस इनोवेटिव मॉडल मीन्स कहता है विभिन्न अभिनव मॉडल, और इनहिबिटेड मीन्स होता है तैयार किए गए थे, प्रदर्शित किए गए थे। इंक्लूडिंग आप वाटर प्योरीफाइड, इंक्लूडिंग ए वाटर प्योरीफाइड मॉडल मीन्स के कहेंगे एक वाटर प्योरीफाइड मॉडल सहित, सोलर एनर्जी हाउस, एक सौर ऊर्जा घर सहित, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एक ट्रैफिक यानी यातायात नियंत्रण प्रणाली सहित, एंड वर्किंग रोबोट्स, और एक काम करने वाले रोबोट सहित प्रदर्शित किए गए थे। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अनेक संख्या में, काफ़ी संख्या में जो विद्यार्थी थे, अध्यापक, टीचर्स मिस किया था, अध्यापक और विजिटर्स आगंतुक अटेंडेड, उपस्थित हुए थे द इवेंट, इस घटना पर या इस सभा में। एंड द एप्रिसिएटेड, और प्रशंसा किए थे। द क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता पर, ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सहभागी के, और सहभागी के क्रिएटिविटी क्या होता है, रचनात्मकता पर जो है इन्होंने क्या किया था, प्रशंसा किया था। एप्रिसिएटेड मीन्स क्या कहेंगे, प्रशंसा किया था। द गैदरिंग मीन्स क्या था, सभा जो था, मेड बना दिया था, एग्जीबिशन प्रदर्शनी को, लिवली जीवंत बना दिया था, इंस्पायरिंग और प्रेरणादायक बना दिया था। ओवरऑल कुल मिलाकर के एग्जीबिशन वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, प्रदर्शनी जो था ग्रेट लर्निंग, एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, सीखने वाला अनुभव था। एंड हेल्प्ड स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों का मदद किया था। शो केस में, दिखाने में, देयर टैलेंट, अपने टैलेंट को, योग्यता को, एंड साइंटिफिक स्किल, और वैज्ञानिक हुनर को। इसके बाद आप जो ग्रामर वाला पोर्शन दिया गया था, इसका मैं पूरी तरह से क्वेश्चन और आंसर सब कर दिया हूँ। आपको क्वेश्चन आंसर इधर उधर कहीं जा करके देखना नहीं है, कि जा करके देखना है। ग्रामर वाला पोर्शन जो दिया था मैं क्वेश्चन भी लिख दिया, आंसर भी लिखा हूँ। ग्रामर क्वेश्चन इसका था, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन में क्या दे रहा, कह रहा माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, कैन यू ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश। ये क्वेश्चन दिया था, इसका देखो इनडायरेक्ट मैंने बताया है कैसे। ये कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में रिपोर्टिंग को क्या बना देते, आस्क्ड, सेट टू किस में बन गया, आस्क्ड। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए इफ लगा दिया। और जानते हैं यू लिखा तो यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको पहले लिख लेंगे आई, और कैन को बाद में ला करके लिखें, कैन को बाद में ला करके, जैसे कुड लाया है आई के बाद कुड, ट्रांसलेट दिस हिंदी पैसेज था तो दैट हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश कर दिया गया। उसके बाद लिखा चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस,
कल इसे पैसिव वॉइस में बदलो। आई एम राइटिंग NSA, तो आई के स्थान पर क्या लाएंगे, NSA ले आएंगे। तो NSA लिख दीजिएगा, NSA आई के साथ एम था, प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव बनाना है तो इज हो जाएगा। ING किसे बदल जाएगी, बीइंग में, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, और मी को कहाँ लाएंगे, NSA की जगह पर बाई मी, इस तरह से। उसके बाद सी है पंक्चुएट द फॉलोइंग, विराम चिन्ह लगाना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, तो इसको जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इसको लिख देंगे। उसके बाद इनवर्टेड कामा में लगाएंगे, क्योंकि नरेशन में इसे ही होता है, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, फुल स्टॉप के बाद क्या लगा देंगे, इनवर्टेड कामा क्लोज, जैसे मैंने यहाँ लगाया। यहाँ से आप इनडायरेक्ट पढ़े हैं तो इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद क्या लिखा है, इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, भी सकता है। अब प्रयागराज कहलाता है, यहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया है, हिंदी का इंग्लिश में बना करके। इलाहाबाद इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज, हेयर गंगा यमुना आर द कन्फ्लुएंसेस ऑफ टू रिवर्स, देयर इज अ स्टेट हाई कोर्ट हेयर, दिस डिस्ट्रिक्ट दिस डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स गोवास। तो इस तरह से आपका पूरा ये हो गया। आगे और भी मिलेंगे, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।